हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जहाँ पे प्लेस वैल्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे, जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे एंड आई हैड कवर्ड कपल ऑफ पीवाईक्यूज ऑल्सो। तो इस वीडियो में हम वही सीरीज को आगे चलाएंगे जिसमें मैं बचे हुए सारे पीवाईक्यूज टीसैट में जितने भी आए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे नहीं गए, लेकिन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द रिसेंट पास्ट। मतलब 19 से आगे 2021 23 में भी कपल ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, तो इसलिए वी आर कवरिंग दिस टॉपिक। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 23 का क्वेश्चन है। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 digit numbers such that A, B, C, D, E, F are distinct non-zero digits। तो यू हैव टू ऑलवेज इसमें फोकस करना है कि उन्होंने क्या क्या बताया है, मतलब डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो है, क्या है। सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट इट दिस वे। ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1। ओके, तो अब इसमें से आपको क्या पता चल रहा है कि ये 6 तो डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, इसका मतलब है कि वो सब अलग अलग है। तो सबका वैल्यू कहाँ से 1 टू लेके 9 तक आ सकता है, राइट। तो सी और एफ, इसका टोटल ए 1 से एंड हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली दिस टोटल इज नॉट 1, क्योंकि सी और एफ तो नॉन जीरो डिजिट्स है। तो इसमें से अगर एक भी एक मान लिया तो भी ये नीचे वाला उसका टोटल एक से बड़ा हो जाएगा बाय एडिंग अनदर नंबर। तो सी और एफ का टोटल है वो 11 है, राइट। और मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार बताया कि ये 21 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दैट बोथ सी एंड एफ कैन ऑक्यूपाई इज 9, जबकि 9 + 9 इटसेल्फ इज 18। तो 9 + 8 इज 17, अगर डिस्टिंक्ट भी मान लिया तो ये कभी भी 21 नहीं होगा, तो ये 11 होगा। तो ये सी प्लस एफ 11 आ गया, तो ये कैरी ओवर ऊपर यहाँ पे चला गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सी प्लस एफ को 11 डिफाइन किया है, मतलब वो है ही, राइट, डिराइव किया है। अब आगे देखो, ये 1 आ गया कैरी ओवर, फिर ये बी ऐड किया, ई ऐड किया, और वापस 1 आ रहा है, राइट। तो अगर आप बी और ई को भी अगर 9 9 मान लो, 9 8 मान लो, तो 17 + 1 18, मतलब ये 21 नहीं हो सकता। ये 3 नंबर का टोटल कभी भी 21 नहीं हो सकता, ये ब्लॉक का टोटल कभी भी 21 नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी 11 अगेन। तो ये अगर 11 है तो b प्लस ई को क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 प्लस दिस b प्लस ई इज 10 इज इक्वल टू 11। सो b प्लस ई हमको पता चल गया कि ये 10 है, यहाँ पे आ गया 11, और फिर ये टोटल तो 11 है। a प्लस डी प्लस 1 इज 11, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 10। दैट ऑल्सो वी गॉट टू नो, राइट। तो हमको पूछा क्या है, ये 6 डिजिट का टोटल पूछा है हमको, यहाँ पे आ गया, राइट। सो इफ यू ऐड दिस बोथ साइड्स, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 10 + 10 + 11 31। इसमें हमको इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अननोन, राइट, दिस एंटायर ब्लॉक इज अननोन। तो जनरली यूपीएससी इतना भी डिफिकल्ट नहीं पूछेगा कि आप इसके इंडिविजुअल नंबर निकाल लो। व्हेन दे वांट यू टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल लेटर का वैल्यूज, कुछ ना कुछ इसमें नंबर वो दे देंगे, जैसे कि हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। सो ऐसा कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि क्या विदाउट आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल वैल्यूज मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ। सो इट इज़ फेयरली इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये दिमाग में आ जाए तो। द आंसर इज 31 ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगा था कुछ लोगों को। तो अ 3 digit नंबर ए बी सी, अगेन दिस इज अ 23 क्वेश्चन। 3 digit नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ डी गिव्स 37 डी डी। तो ए बी सी है, उसको अगर आप डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 37 डी डी। दिस इज वॉट द फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग, वेयर ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। तो ए बी सी तो सबका वैल्यू 1 to 9 आ जाएगा, ए बी सी डी का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब
ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू हमको पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा ट्रायल एरर एंड कॉमन सेंस, दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल। मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो देखो, मैंने लास्ट वीडियो के एक प्रॉब्लम में भी बताया था कि ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू है, राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी का वैल्यू 1 से लेके 9 तक हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आप ये सबसे बड़ा नंबर भी मान लोगे ऊपर का, तो डी क्या 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। वो वही सेम नंबर आ जाएगा। क्या 2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये 1000 से, सी यू डोंट हैव टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ये आपको पता है कि 987, मैं 987 क्यों लिया बाय द वे, कि ये डिफरेंट डिजिट्स है, बट बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ये 999, राइट। अगर ये 999 भी होता तो क्या डी हो सकता है? 2 हो सकता है? तो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2000 के आसपास 1998 हो जाएगा। तो ये 37 3000 के आगे तो जाएगा ही नहीं, राइट। सो डी 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्या 3 हो सकता है? 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3000 के आसपास चला जाएगा, राइट। तो 3 भी नहीं हो सकता। क्या 4 हो सकता है? हाँ, 4 हो सकता है, क्योंकि 999 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल गो क्लोज टू 4000, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4000 से छोटा है, राइट। तो ये शायद 4 हो सकता है। तो अगर ये 4 है, राइट, और फिर 4 से आगे कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा ट्रायल एरर करके आप इसको देख सकते हो। मतलब फास्टेस्ट वे टू डू इज, ये भी डी डी है, तो ये 37 4 4 बाय 4 आ गया। तो 4 9 जा 36, 1 4 3 जा 12 2 4 8 4 6 जा 24, राइट। तो ये 936 आ गया। 936 ए बी सी आ गया। अब ए बी सी में हमको क्या बोला है कि दे आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। तो डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स है, और भी उसमें नहीं है, तो ये 4 डिजिट हमको मिल गए, मतलब ए बी सी और डी का वैल्यू मिल गया, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़े लकी हो गए कि आपको पहले ही ऑप्शन में ही मिल गया। आप अगर 3755 करके देखोगे, डिवाइडेड बाय 5 करोगे, तो 5 7 जा 35, और 2 आ जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा, तो ये 751 आ जाएगा। लेकिन ये और ये सेम है, मतलब ये बी का वैल्यू और डी का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो 5 नहीं हो सकता, राइट। लेकिन आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर मिल गया, ये 936 है। आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का टोटल, तो आपको 9 प्लस 3 प्लस 6 का टोटल करना है, विच इज 18, राइट। सो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थोड़ा ट्रायल एरर वाला मेथड हो गया। अब थोड़ा इसको लॉजिकली हम लोग सोच के देखते हैं। टेक एनी नंबर, राइट, और ये थोड़ा टीचिंग का पार्ट है, नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो आप एक नंबर ले लीजिए 4 डिजिट 1 2 3 4, ओके। इसका क्या मतलब है? दिस इज नथिंग बट 1200 प्लस 34, राइट। मतलब ये जो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट है, ये 34 का 34 है, ये 12 का वैल्यू है 1200। आप ऐसे लिख सकते हो, आपने प्लेस वैल्यू में पढ़ा होगा। अभी ये देखना है कि ये जो नंबर मुझे दिया गया है 37 डी डी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3700 प्लस डी डी, ठीक है। तो मैंने ये नंबर को ब्रेक कर दिया दो नंबर में, जिसमें से एक मुझे नंबर फुल्ली पता है और दूसरी टोटली अननोन है, लेकिन दोनों का डिजिट सेम है, मतलब डी डी है। अब हमको बोला गया है कि 37 डी डी को अगर मैं डी से डिवाइड करता हूँ, मुझे ए बी सी मिलता है, जो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 37 डी डी डिवाइडेड बाई डी। हमको पता है कि 37 डी डी इज 3700 प्लस डी डी, तो आई एम गोइंग टू डू 3700 प्लस डी डी डिवाइडेड बाई डी, करेक्ट। अब डी डी डिवाइडेड बाई डी क्या हो सकता है? जैसे कि 11 डिवाइडेड बाई 1 हो सकता है, 22 डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है, 33 डिवाइडेड बाई 3 हो सकता है, 77, लेकिन सबका वैल्यू 11 ही आएगा, करेक्ट। इसका मतलब ये जो नंबर है, दिस इज इक्वल टू 11, दैट वी नो, एंड दिस नंबर इज इक्वल टू ABC. So now we basically know that ABC is nothing but
3700 डिवाइडेड बाई डी प्लस 11। अब ये तो इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नहीं है, राइट? और ये भी इंटीजर है, ये भी फ्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे 3700 को मैंने अगर डी से डिवाइड किया तो मुझे इंटीजर ही मिलना पड़ेगा, मतलब ये फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए डी से। 3700 हैज टू बी फुल्ली डिविजिबल बाय डी। ओके, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी अ डेसिमल पॉइंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि ये भी एक पूरा नंबर है और ये भी एक पूरा नंबर है, तो इस नंबर को भी पूरा नंबर होना पड़ेगा। ओके, so now if we have to make 37 divided by d as a full number, तो मुझे ऐसा d ढूंढना पड़ेगा जो 3700 को फुल्ली डिवाइड करता। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसके फ्रैक्शन देखूंगा कि मुझे d को कैंसिल करना है, क्योंकि d तो सिंगल डिजिट है। अब आपको पता है कि 37 इज अ प्राइम नंबर, राइट? सो दिस इज बेसिकली 37 इंटू 100 विच इज 37 into 5 into 5 into 4 divided by d. Okay, so I am going to rewrite this. Let me erase this other part. तो मुझे ये मिल गया, मुझे पता है कि 3700 हैज़ टू बी फुल्ली डिविजिबल बाय 3। 3700 का मुझे फ्रैक्शन मिल गया 37 into 5 into 5 into 4 and this has to be fully divisible by d। इसका मतलब d has to be एक तो 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा d कुछ नहीं हो सकता। तो वापस हम लोग यही करके देखेंगे। सो टू रीच एट दिस स्टेज मोर लॉजिकली रादर देन विथ ट्रायल एंड एरर, आप ये तरीके से इसको सोच सकते हैं कि आपको कंफर्म हो गया कि d एक तो 4 होगा या 5 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि तब जब फर्स्ट मेथड में हमने सॉल्व किया था, हमने बोला कि 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, राइट? तो जैसे आपको 4 मिल गया, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हाँ मैंने 5 4 और 5 तो चेक किया, लेकिन क्या व्हाट अबाउट दिस नंबर्स, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3700 को d से मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा फुल्ली, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन d इज इक्वल टू आइदर 4 और 5। तो आपने ये करके देख लिया, फिर उसके बाद वो स्टेज के बाद तो आपको 936 मिल गया, आपको आपका आंसर मिल गया। हमने ये भी करके देखा था, राइट? तो आई थिंक वी गॉट 751। तो ये नहीं है, क्योंकि ये और ये डिजिट सेम है, तो 4 और 5 में से 5 खारिज हो गया, तो d इज इक्वल टू 4, राइट? और अगर d इज इक्वल टू 4 है, बाकी तो फिर पता ही है हमको, वी विल सॉल्व दिस एंड वी विल फाइंड दैट a plus b plus c is equal to 9 plus equal to 18, your answer। ओके, तो ये दो तरीके हैं। देखो, अगर आपका थोड़ा मैथमेटिकल माइंड चलता है, आपको थोड़ा लॉजिकली आप सोच सकते हो, तो इस तरह से आप बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन अराइव एट मोर लॉजिकल आंसर। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर नहीं भी चलता है तो थोड़ा ट्रायल एरर करने से आपको आंसर मिल गया। इनफैक्ट वो थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट ही मिल गया। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे स्लो सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो ये सब स्टेप्स आपको बहुत फास्टली करना पड़ेंगे। मतलब जिसको पता है, जिसके दिमाग में आ गया, वो फास्ट ये कर ही लेगा, राइट? बट अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये CSAT 21 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। 3p, मैं वापस लिखना चालू कर देता हूँ 4p प्लस pp प्लस pp इज इक्वल टू RQ2, RQ वेयर PQR आर डिफरेंट डिजिट्स। तो ये PQR तीनों डिफरेंट डिजिट्स है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स, मतलब p का वैल्यू ऐसा क्या क्या पॉसिबल है जिसमें RQ2, मतलब ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, क्योंकि इसने बताया कि डिफरेंट डिजिट्स है। तो इतने इसमें जो भी आएगा, मतलब p कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 to 9, राइट? सिमिलरली r एंड q कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 9। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस है जहाँ पे आपको ये
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब ये वाला प्रॉब्लम सेटिस्फाई हो जाएगा, तो जितने भी आंसर्स मिलेंगे वो सबका एरिथमेटिक मीन आपको निकालना है, राइट। तो अब यहाँ पे वापस बेसिक प्रिंसिपल आप देखो कि इसके यूनिट डिजिट में आपको पी 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 दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये 4p का जो टोटल है वो 2 से एंड हो रहा है, और आपको पता है कि p कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसको आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे 36 आपको 2 से एंड होने वाला चाहिए p का वैल्यू। तो 2 से एंड होने वाला यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, मतलब p कैन ओनली बी 3 और 8, इट कैनॉट बी एनीथिंग एल्स। अब आपको देखना है कि p का वैल्यू 3 और 8 डाल के क्या r और q डिस्टिंक्ट आ रहा है, विच इज नॉट सेम एज p, एंड r एंड q itself themselves are two different digits। तो ये तो इजी बन गया। देन यू बेसिकली डू 33 प्लस 43 प्लस 33 प्लस 30, तो ये आपका 12 आपको तो पता ही है, प्लस 1 आ गया इधर कैरी, 3 9 10 14 142 आ गया। ये डिस्टिंक्ट है, ये 3 नहीं है, तो p कैन बी 3। दूसरा जो वैल्यू है 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88, तो 8 4 जा 32 आ गया, तो कैरी 3 आ गया, 8 और 8 16 और 3 8 और 8 16 और 4 20 और 6 20 262 आ गया, राइट। तो ये 2 अलग है, 6 अलग है, 8 अलग है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो वी गॉट 2 नंबर्स, एक 142 है और एक 262 है। ये 2 नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमको ये 2 नंबर का मीन पूछा गया है, तो मीन निकालने के लिए हम लोग इसको ऐड करेंगे और तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपने को मिलेगा 202। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी। फेयरली इजी क्वेश्चन आई वुड से। अगर आपने पूरा मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन किए हैं तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। CSAT 21, तो देखो आपने 23 में 2 क्वेश्चन देखे, 21 में देखे, राइट। 20 ये अभी 20 का क्वेश्चन है, एंड आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने जो सॉल्व किया था वो 19 का क्वेश्चन। तो ये रिसेंट पीरियड में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस। चलो अभी ये क्वेश्चन देख। लेट A3BC एंड DE2F be 4 digit numbers where each letter represents a different digit greater than 3। देखो यहाँ पे ये भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है। तो A3BC और DE2F ये 2 हमको बताए गए हैं, इसमें से सारे डिजिट ग्रेटर देन 3 है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 15902, तो इसका जो टोटल है वो 15902 आ रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। तो ये ए और ये डी, इसके वैल्यू का हमको डिफरेंस, मतलब इसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ए और डी का वैल्यू क्या है, राइट। तो 3 है, अभी अपने पास नंबर क्या है, ABCDEF। ऑप्शन कितने हैं इसको फिल करने के लिए, 4 5 6 7 8 9, क्योंकि एवरी डिजिट इज ग्रेटर देन 3 बताया गया है, राइट। तो मैं 4 से लेकर 9 तक हमारे पास ऑप्शन है ये लेटर्स को रिप्लेस करने के लिए। तो पहला देखो C+F 2 से एंड हो रहा है। अब इसमें से ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका टोटल 2 से एंड होगा, राइट। तो 4 5 अब क्विकली करके देख सकते हो, मतलब 8 और 4 एक आ रहा है आपको, राइट, और 7 और 5 एक आ रहा है, और कुछ आ रहा है, 9 9 3 नहीं आ रहा है, 8 4 वो तो ले लिया, 7 5 ले लिया, 6 और 6 डिस्टिंक्ट है, नहीं ले सकते, तो यही 2 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब वी विल स्टार्ट राइटिंग दिस नाउ, दैट
सी प्लस एफ मैं दो ऑप्शन लेके चलता हूँ, तो 8 + 4 होगा या फिर 7 + 5 होगा। ये दो ऑप्शन है मेरे पास, तो ये दोनों का टोटल 2 से लेके एक कैरी ओवर चला जाएगा। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, राइट। इसका मतलब है कि बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 + 1 3, 10 से एंड होना है उसको, तो बी को 7 ही होना पड़ेगा। बी हैज़ टू बी 7। हमको बी का वैल्यू मिल गया, 7 चला गया अपने, तो आई एम गोइंग टू से 7 हियर। इसके आगे क्या है, ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हमको क्या रियलाइज हुआ कि अगर बी 7 है, राइट, और ये दोनों ही सूरतों में, मतलब वेदर यू टेक दिस कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन, बी हैज़ टू बी 7। लेकिन अगर बी 7 है तो फिर ये कॉम्बिनेशन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि दीज आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मत भूलना, ओके। तो इट कैनॉट बी 7 and 5, या इट कैनॉट बी 7 and 5, क्योंकि आप 5 7 7 5 जो भी कॉम्बिनेशन लो, बी ही 7 होगा। इसका मतलब सी और एफ 7 नहीं हो सकते, सो दिस ऑप्शन इज गॉन। ओके, सो वी आर नाउ श्योर ये 8 और 4 ही है, okay, या 4 और 8 ही है। ओके, तो नाउ ये आ गया, यहाँ पे 1 आ गया कैरी ओवर, उसके आगे 3 है, ये वाला 3, उसके आगे ई है, हाँ, और उसको एंड हो रहा है 9 से, तो 3 और 1 4, राइट। 4 मतलब ई हैज़ टू बी 5, तो ये हमको 9 आ जाएगा। तो 5 चला गया, 8 और 4 चला गया, तो अपने पास अभी बचे 6 और 9, तो 6 और 9 का टोटल 15 है, तो पता है हमको अपना आंसर मिल गया। ए और डी का वैल्यू एक तो 9 और 6 है या 6 और 9 है, इसीलिए उन्होंने हमको उसका डिफरेंस पूछा है, क्योंकि वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड डी स्पेसिफिकली, राइट, क्योंकि दोनों का टोटल 15 है, तो दोनों का डिफरेंस 3 है। इज योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ आई सॉल्व्ड इट। इलिमिनेशन दोनों ऑप्शन में लेके चला, फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि ये 7 है, का मतलब ये 7 5 या 5 7 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको इलिमिनेट किया। फिर हमको एनीवे यहाँ पे 5 आ गया, राइट, तो ये दो ई और बी है वो 7 and 5 है, तो सी और एफ 7 and 5 नहीं हो सकता। अदरवाइज कैरी करके इसमें से माइनस करके हम आसानी से 6 और 9 तक पहुंच पाए। 6 and 9 दोनों का डिफरेंस है 3। अब 2019 का क्वेश्चन 2019 में भी आया है, तो नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 and the sum obtained is 7a3, where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3, मतलब 7a3 जो है वो divisible by 3 है। ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी पूछा है हमको, बी का क्या वैल्यू होगा, मतलब इधर क्या वैल्यू होगा। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन दी है हमको 7a3 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 डिजिट है इसका जो टोटल है दैट इज डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, दैट मीन्स 10 + a, ये जो भी नंबर आएगा उसको डिविजिबल बाय 3 होना पड़ेगा। तो अभी 10 11 से लेके 19 तक ऐसे कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, एक तो 12 है या 15 है या 18 है, राइट। मतलब ए का वैल्यू एक तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 8 हो सकता है, राइट। ये तो हमको पता चल गया, मतलब ए का वैल्यू के 3 ऑप्शन हमको पता चल गए। ठीक है, तो चलो अपने नॉर्मल मेथड से अभी शुरू करना, सॉल्व करना चालू करते हैं। 7 + 6 इज 13, इधर हो गया 1। ठीक है, तो अभी हमको ए का वैल्यू पता है जो 2 है या 5 है या 8 है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इधर हमको 3 और 1 है और यहाँ पे बी है, तो ए का वैल्यू हमने अगर 2 से एंड करना है, तो ये तीनों का टोटल हमको अगर 2 से एंड करना है, तो हमको 4 तो ऑलरेडी मिल गया,
ये दोनों का टोटल 4 है, वो ऑलरेडी मिल गया, तो बी को 8 होना पड़ेगा, तब जाके ये 12 होगा, राइट। मतलब 2 से एंड होगा और इधर कैरी ओवर आएगा। कैरी ओवर आना चाहिए क्या? आना चाहिए, क्योंकि 5 + 1 6 + 1 7 है इधर, तो कैरी ओवर तो आना ही चाहिए। क्या 2 कैरी ओवर आना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक ही आना चाहिए इधर, राइट। क्या 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर बी का वैल्यू मैक्सिमम 9 भी लोगे तो 9 + 1 10 + 3 13, आप 13 तक ही पहुंच पा रहे हो, राइट। तो बी का वैल्यू 8 है, 8 + 1 9 + 3 12, तो ये 2 से एंड होगा। 15 18 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 9, right, and 9 + 1 + 3 is basically 13, so you will never be able to go to 15 or 18, right। आपको सिर्फ 12 ही तक ही पहुंच सकते हो, इसका मतलब है कि बी का वैल्यू 8 ही होना पड़ेगा। तो दैट इज योर आंसर। वही तो पूछा है कि बी का वैल्यू क्या पॉसिबल है, 8 ही पॉसिबल है। तो दिस इज द आंसर। If you carefully think about such problems, I have covered all the PYQs, variety of PYQs, right? क्या है इसमें? एक फंडामेंटल चीज़ यही है कि आपको यूनिट डिजिट का टोटल करना होता है, देखना होता है कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या मल्टीप्लिकेशन करना होता है कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर आपको सब्सट्रैक्शन दिया है तो आप उसको रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख लो। अगर आपको डिवीजन दिया है तो आप उसको रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स करके उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म। सो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, आप रिस्ट्रक्चर कर लो और इसको सॉल्व कर लो। आई थिंक दिस प्रॉब्लम्स आर रियली इजी। समटाइम्स कभी कभी थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो ऑप्शन डाल के देख लो, जैसे वो 37 DD में हम लोग उतना थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हाँ D 1 2 3 नहीं हो सकता, अदरवाइज आप 1 से 2 से 3 से ट्राई करते जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। CSAT में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगा पाते हो तो बचा हुआ आप ऑप्शन ट्राई करके उसको सॉल्व कर सकते हो। So I have covered all PYQs. I hope you have liked it. Please subscribe to our channel if you are liking these videos. Every week I'm going to come out with certain PYQs and I'm going to go deep dive into multiple methods. मतलब अलग अलग मेथड में आपको बताऊंगा, उनके लिए जो मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए जो मैथ्स में स्ट्रांग है, सबके लिए बताऊंगा। धीरे धीरे आपका स्किल इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने ज्योग्राफी की भी बहुत अच्छी एनिमेशन वीडियो सीरीज शुरू की है। प्लीज़ चेक दैट आउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। So thanks for watching this. I'll see you in the next week with few more problems. Thank you.